अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ आज हम जा रहे थे दावत पे, एक दोस्त की दावत थी। तो हम फ्लैट से निकले सारे दोस्त। तो हम गए रिक्शे वाले के पास। रिक्शे वाले से पूछा, क्योंकि हम कराची के दूसरे कोने में जा रहे थे, कोई भी रिक्शे वाला राज़ी नहीं हो रहा था। हम बार बार एक एक रिक्शे वाले से पूछते रहे। देखो, हमारा दोस्त बार बार एक ही रिक्शे वाले से बात करता है, उसको मतलब काउंसलिंग कर रहा है कि हमारे साथ चले जाओ, लेकिन वो नहीं मान रहा क्योंकि जगह बहुत दूर थी। हम बस जा रहे थे। फाइनली हम मेन रोड पे चले गए। उधर एक रिक्शे वाले से बात हो गई, वो तैयार हो गया जाने के लिए। तो हम रिक्शे में बैठ गए, जाने लगे। ये है कराची का मशहूर होटल, पीसी होटल। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ट्रैफिक भी बहुत ही, क्योंकि कराची में ज़्यादा ट्रैफिक होना एक आम बात है। देखो, सिग्नल रेड है, अभी सिग्नल ग्रीन हो जाएगी तो हम निकल जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। सिग्नल हो गई ग्रीन तो हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। रश बहुत ज़्यादा थी, तो रश होने के बावजूद हम थोड़ा लेट भी हो गए, और लेकिन फिर भी हम अपनी मंजिल पे पहुंचे। आगे आप लोगों को दिखाते हैं कराची के नज़ारे। यह है कराची का मशहूर ज़ैनब मार्केट। तो हम पहुंच गए फाइनली कराची मेट्रोवेल, बनारस। ये रोड आप देख रहे होंगे। आप लोग बोलेंगे कि कराची में भी ऐसे रोड होते हैं यार, हर जगह। हमारे एक दोस्त रिक्शे से उतर गया एक बंदे से पूछने के लिए, एड्रेस के लिए, और दूसरे दोस्त को थोड़ा रिलीफ दिया, क्योंकि वो फ्रंट सीट पे बैठा था, बहुत थका हुआ था, क्योंकि रास्ता लंबा हो गया हमारे लिए। रास्ते का हमें पता नहीं था, तो इस वजह से। तो हमने दोस्त से बात की, उसने कहा कि आप लोग वेट करो, मैं पहुंच रहा हूं। उसके इंतज़ार में हम थे। तो फाइनली दोस्त भी पहुंच गया। तो उसके साथ उसको भी रिक्शे में बिठा लिया, उसके साथ जाने लगे उसकी घर की तरफ, क्योंकि उसी की दावत थी। तो जब पहुंच गए उसके घर, तो रिक्शे वाले को पैसे दे दिए। पैसों की बात हो गई, जितने पैसों की बात हुई थी उससे 100-200 एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि रास्ता लंबा था और रश भी थी, ट्रैफिक थी। तो हम पहुंच गए, लाइट भी नहीं थी रास्ते में। तो हम दोस्त के हुजरे पे पहुंच गए। तो उधर बाकी भी दोस्त आए थे जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हुजरे पे पहुंचती ही उधर जब हमने अपने दोस्त के घर पे हुजरे पे चारपाई देखी, तो हमें अपने गाँव का माहौल याद आ गया। बस एक एक दोस्त आता रहा, तो दोस्त आ गए, एक दूसरे के साथ मजाक हो रही थी। उसके फैमिली वाले से हम मिले, बहुत गपशप हो गई। तो दोस्त पहुंच गए और एक दूसरे के साथ मजाक करते रहे और गपशप लगाते रहे, क्योंकि जब 5 साल एक ही वक्त पे एक ही जगह पे गुजर जाए तो एक फैमिली वाला माहौल होता है। हमारे दोस्त का घर बहुत ऊंचाई पे था, वहाँ से आप लोगों को कराची का नज़ारा दिखाते हैं। देखो, सारी कराची नीचे नज़र आ रही है। तो सारे दोस्त बैठे थे, बस इसी बातों में लगे थे कि खाना कब आएगा, क्योंकि हम जिसके लिए गए थे वह उसी चीज़ की इंतज़ार थी। तो फाइनली खाना पहुंच गया, जिसमें बिरयानी थी, सारे ड्रिंक्स वगैरह रखे हुए थे, और साथ में चिकन कढ़ाई भी थी। आप लोग देख सकते हो, सारे दोस्त मजाक भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब वक्त एक ही जगह पे अच्छा गुजर जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से याद आते हैं। खाना खाने के बाद हम एक रूम में बैठ गए, एक महफिल बनाई, एक दूसरे के मजाक उड़ाए, एक दूसरे के साथ गपशप लगाई। तो बहुत अच्छा लगा। तो गपशप लगाने के बाद फाइनली हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। अभी सारे दोस्त एक दूसरे से रुखसती ले रहे हैं, क्योंकि 5 साल के बाद ये हमारे लिए फ़ाइनल प्रोग्राम था, जिसमें हम एक दूसरे से मिले, और अभी एक दूसरे को छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि अफसोस भी बहुत हो रहा था, क्योंकि हॉस्टल में रहने वालों को पता होता है कि वो हॉस्टल में किस तरह रह जाते हैं। तो फाइनली हम एक दूसरे से जुदा हो गए। ये था हमारा आज का दिन और व्लॉग। आगे कुछ पिक्चर हैं हमारे दोस्तों की, आप लोग देख लीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रख लीजिए, और चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।